दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के ऊपर हमास ने 7,500 रॉकेट से हमला किया और मैं बताऊं, ये दुनिया को बदल देने वाली घटना थी और दुनिया के बदलने की शुरुआत हो चुकी है। बदलाव कहीं और आया हो ना या ना आया हो, लेकिन भारत सरकार की विदेश नीति का बदलाव बिल्कुल साफ है, क्योंकि चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हमास के आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं और संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ है। मैं बताऊं, ये बड़ा ऐतिहासिक मौका है। कभी भी भारत इससे पहले इजराइल के साथ इतनी दृढ़ता के साथ खुल करके खड़ा नहीं हुआ। मिर्ची भी लग रही लोगों को। सोनिया जी ने अभी एक लंबा चौड़ा पत्र लिख करके भारत की गलती बताई है कि यूनाइटेड नेशंस में जब युद्ध विराम प्रस्ताव आ रहा था तो भारत ने उसका समर्थन क्यों नहीं किया। आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे कि हम इजराइल का समर्थन क्यों करें। देखिए, पहली चीज, भारत और इजराइल दोनों एक अस्वाभाविक विभाजन के शिकार हुए हैं। भारत के बगल में एक पाकिस्तान बैठा दिया गया तो इजराइल के बगल में एक फिलिस्तीन बैठा दिया गया। दोनों भिखारी देश, दोनों विश्व से अरबों खरबों डॉलर की मदद लेते हैं, लेकिन उन देशों की जनता अभी भी बदहाल है। इजराइल ने भारत को हर निर्णायक मौके पर मदद दी, चाहे वो मुंबई का आतंकवादी हमला हो, चाहे कोरोना काल हो। हमें याद होगा कि कोरोना के समय में किस आत्मीयता के साथ इजराइल ने हमको मदद भेजी थी। जब परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगाए गए थे तब भी इजराइल ने हमारी मदद की थी। और मैं याद दिलाऊं कि 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि इंशाल्लाह हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन एटॉमिक बम तो जरूर बनाएंगे। और तब पाकिस्तान के इन इरादों को धूल चटाने के लिए प्रधानमंत्री मोशे दयान, इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे दयान भारत आए थे और उन्होंने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर उनके जहाजों को पेट्रोल रिफिलिंग दे दी जाए तो पाकिस्तान के इरादे को धूल चटा सकते हैं। माइंड इट, उस समय एयर टू एयर रिफिलिंग नहीं होती थी और भारत से इतनी दूरी है कि जहाजों को लौटते समय पेट्रोल की जरूरत थी। दुर्भाग्य से भारत सरकार इस प्रस्ताव का महत्व नहीं समझ पाई, लेकिन इजराइल की भारत के प्रति आत्मीयता का यह एक छोटा सा सेगमेंट है। इसके अलावा इरिगेशन में, खेती में बहुत कुछ लिया है। हमारी जो ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस जो आजकल चल रहा है वो इजराइल की देन है। खारे पानी को पीने योग्य पानी बनाने की टेक्निक विश्व में सिर्फ जो सबसे अच्छी उपलब्ध करा पाया वो इजराइल है। आतंकवादियों से निपटने की सबसे बढ़िया टेक्निक अगर विश्व में किसी के पास है तो वो इजराइल के पास है। और भारत और इजराइल दोनों ही एक तरीके के आतंकवाद से पीड़ित है। इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल स्वाभाविक है, इफ वी आर इंडियन देन वी शुड सपोर्ट इजराइल एंड वी शुड कंडेम हमास, क्योंकि हमास एक एंटी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है। जिस देश की जनता मर रही है उस देश का शासक काहिरा में बैठा हुआ है। ग्रेट। तो फिर मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहूंगा, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, बट आई सपोर्ट इजराइल। क्यों? क्योंकि मेरे देश और इजराइल दोनों की संगति बिल्कुल नेचुरल है। वीडियो कैसा लगा आपको? प्लीज अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपनी बेशकीमती प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराइएगा। अगर वीडियो को अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि मैं बताऊं विश्व दो भागों में बंट रहा है, एक हमास समर्थक और एक हमास विरोधी। हमें तय करना है कि हम किस खेमे में हैं। जल्द मिलेंगे आपसे किसी अगले कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।